इससे पहले आज तक ना कभी मंदिर गए थे और ना आज से पहले हमने कभी चुनाव लड़ा था। जब हम आए हैं बाहर तो हमें हर वर्ग के लोगों से मिलना पड़ रहा है। मंदिर तो हम जाएंगे, देखिए हमारे इस्लाम में मंदिर जाना मना नहीं। जिस महिला ने भी अगर अनजाने में किया है तो वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम है। इससे पहले विधायक जी भी गए थे, उस मंदिर में काम भी कराया इरफान है। सोलंकी भी गए थे उसमें। हाँ, इरफान सोलंकी जो मेरे हस्बैंड है, उन्होंने वहाँ 50 लाख का काम भी कराया। बल्कि हम लोग ने कभी कोई धर्म को छोड़ के राजनीति नहीं करी, क्योंकि हर वर्ग का लोग भी हमसे जुड़ा है तो हमें उनके लिए जाना भी होता है। सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। जो हमारे धर्म के खिलाफ गए हैं उनका पराजय हो, उनका विनाश हो। हम लोग धर्म पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो मुद्दों पे कर रहे हैं। चुनाव में भाजपा आरएसएस लड़ ही नहीं पा रही, प्रशासन लड़ रहा है, पुलिस लड़ रही है, केडीए लड़ रहा है, नगर निगम लड़ रहा है, बिजली विभाग लड़ रहा है। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका इस्तकबाल। हम हैं अपने शहर कानपुर में और कानपुर में राजनीति हमेशा से ही बहुत ज़बरदस्त रही है। बताएं तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद की पहली मुलाकात यहाँ पे हुई। काकोरी को लूटना है इसकी प्लानिंग कानपुर में हुई। बड़ी बड़ी रैलियाँ कानपुर में हुई। कांग्रेस के अधिवेशन आज़ादी से पहले कानपुर में हुए। मैसेकर जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो यहाँ पर एक बड़ा केंद्र कानपुर था। तो जो यूपी का उपचुनाव हो रहा है तो उसके केंद्र में भी अब जो कानपुर की एक सीट है, सीसामऊ सीट, वो भी उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है 9 सीटों में, उसका केंद्र बन गई है। क्यों बन गई है? अब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, हिंदू मुसलमान ना हो, ऐसा हो सकता है? तो वैसे ही कुछ हुआ है। हमारे साथ यहाँ सीसामऊ से प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, इनका नाम है नसीम सोलंकी। ये पत्नी है इरफान सोलंकी की, जो विधायक रहे हैं। इनके ससुर साहब हाजी मुश्ताक सोलंकी विधायक रहे हैं। इरफान सोलंकी 2022 में चुनाव जीते थे, लेकिन उनके ऊपर मुकदमे और उनको 7 साल की सज़ा हुई तो उनकी सदस्यता चली गई। तो समाजवादी पार्टी ने इनको मैदान में उतारा है। आप इनके लिए प्रचार के लिए सुनील साजन वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं, और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने जिम्मेदारी दी है। अब चर्चा इसलिए हो गई क्योंकि नसीम चली गई दिवाली के दिन शिव मंदिर में। अब शिव मंदिर में जाकर उन्होंने दिया जलाया, भगवान को पर अपनी जो उनकी श्रद्धा है उसके अनुसार उन्होंने इबादत करी, हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, जो करना था किया। अब यहाँ से राजनीति शुरू होती है। भाई चुनाव लड़ रही हैं, प्रत्याशी हैं। अब मंदिर जाने तब तो रोका नहीं गया। फिर एक मौलाना साहब ने बरेली से फतवा जारी कर दिया कि ये मंदिर क्यों चली गई, मंदिर चली गई तो ये सबसे माफ़ी मांगे, तौबा करें। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। कोई भी शख्स, महिला हो या पुरुष, अगर वो अपनी मर्जी से, राजी खुशी से वो पूजा अर्चना करती है, जल अभिषेक करती है, जल चढ़ाती है, तो उस पर जो है वो जानबूझ के अगर करती है तो उस पर सख्त हुक्म है। और अगर वो अनजाने में करती है, उसको जानकारी नहीं है और किसी के जबर और दबाव में करती है, तो उस पर सिर्फ तौबा का हुक्म है। तो जिस महिला ने भी अगर अनजाने में किया है तो वो शरीयत की नज़र में वो मुजरिम है और वो शरीयत की गिरफ्त में है। उसको तौबा करना चाहिए और अपने अमल से आइंदा भविष्य में, मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा अमल न करे जिससे उसका ईमान, उसका इस्लाम खतरे में पहुंचे। इसलिए जिस महिला ने भी ऐसा अमल किया है उसको चाहिए कि वो तौबा करे, तजदीद ईमान करे, यानी दोबारा कलमा पढ़े और भविष्य में कोई ऐसा अमल न करे जो उसके ईमान पर फर्क पड़ता हो। फिर आज उस मंदिर में पंडित जी ने गंगा जल छिड़क दिया कि मुसलमानों के मंदिर कैसे आ गई। हम चांद तक पहुंच गए हैं, नए भारत बन रहे हैं, लेकिन यहाँ जनता जो है मंदिर मस्जिद में, मंदिर क्यों चली गई, मस्जिद क्यों चली गई। तो इस पर बात करने के लिए नसीम हमारे साथ हैं। फिर हम सुनील जी से ये बात करेंगे। नसीम अब तक राजनीति में नहीं थी, लेकिन चूंकि अब इनके हस्बैंड जेल में हैं और इसलिए चुनाव लड़ रही हैं। तो नसीम, पहले कभी राजनीति में प्रचार किया है, निकलती थी? हाँ, प्रचार करा है मम्मी लोग के साथ। हम लोग ने लेडीज सिर्फ महिलाओं के साथ करा है। सिर्फ महिलाओं के साथ? कैसे खुल के कभी ऐसे राजनीति नहीं की? नहीं, राजनीति तो कभी नहीं करी। सिर्फ मैं प्रचार करा है, पैम्पलेट बांटी है, सबको बोला है कि आप जो है मेरे शौहर को वोट करिए, बस यही इस तरीके के प्रचार करा है। दिवाली में आप कौन से मंदिर गई कानपुर के?
हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था वहाँ जाने का, वो मेरे रूट में था। तो हमारे साथ जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बोला कि आप जो है भाभी 2 मिनट चलिए दिया जला दीजिए और आप जो है दिवाली की सबको शुभकामनाएं दे दीजिए। तो हम बस इसीलिए गए थे, कोई साथ में था, उन्होंने बोला इसमें जल मतलब वो डाल दीजिए। तो खैर हम इससे पहले आज तक ना कभी मंदिर गए थे क्यों, और ना आज से पहले हमने कभी चुनाव लड़ा था। जब हम आए हैं बाहर तो हमें हर वर्ग के लोगों से मिलना पड़ रहा है और जो है हम हर वो काम नया हो रहा है मेरे साथ जो इससे पहले हमने कभी नहीं करा। भगवान में हमने जल चढ़ाया, दिया जलाया, दिवाली की सबको शुभकामनाएं दी। जी, शुभकामनाएं देने के लिए बस हमको बोला गया था। वहाँ जब हम पहुँचे तो उन्होंने बोला जल डाल दीजिए, तो हम डाल दिए बस। अब बाकी किसी को ठेस पहुँचाने के लिए मैंने ऐसा कुछ वहाँ नहीं करना चाहता। तो आपको लगता है कि लोगों को ठेस लगी? आपको लगता है आपने कुछ हृदय से कि गलत किया आपने कुछ? नहीं, मेरा दिल तो बहुत साफ है। मेरा ऊपर वाला भी जानता है कि हमारे दिल में बहुत साफ थे और बहुत पाक मन से हम गए थे। हमें कोई किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना। पर उसके बाद जो चीज़ें आ रही हैं वो ठीक नहीं है कि मतलब आप बिना किसी जानकारी के लिए जो मेरे बारे में बातें हो रही है। बाकी ऐसे कोई बात नहीं। जो मेरे साथ कार्यकर्ता बहुत सारे जो दिन भर मेहनत करते हैं, तो दिवाली तो उनकी खुशियों का त्यौहार था, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है उनकी खुशियों में शामिल हो। तो बस वही वजह थी। वही वजह थी। आप गई, आपके परिवार में कुछ लोगों ने आपको कहा कि क्यों चली गई? परिवार के लोग जो हैं आपके, उन्होंने बोला वो क्यों चली गई? कुछ नहीं बोला? ठीक है। नहीं, परिवार में कभी किसी ने नहीं बोला। मम्मी भी साथ में थी, गाड़ी में बैठी थी, मम्मी के पैर में दर्द हो रहा था, किसी ने भी नहीं बोला नहीं गए। इससे पहले विधायक जी भी गए थे, उस मंदिर में काम भी कराया है। इरफान सोलंकी भी गए थे उसमें। हाँ, इरफान सोलंकी जो मेरे हस्बैंड है, उन्होंने वहाँ 50 लाख का काम भी कराया है बलखंडेश्वर मंदिर के वहाँ के अंदर के। उनका वीडियो भी है और जो है लोग कह रहे हैं कि वहाँ वो कभी गए नहीं, पर वो गए थे। और मुझे नहीं मालूम था कि अंदर जाके क्या करा जाता, पर मेरे पति वहाँ गए थे और मेरे ससुर भी जाते हैं मंदिरों में। ऐसे हम लोग ने कभी कोई धर्म को छोड़ के राजनीति नहीं करी, क्योंकि हर वर्ग का लोग भी हमसे जुड़ा है, तो हमें उनके लिए जाना भी होता है। जब आपने ये सुना कि फतवा जारी किया गया है बरेली से, तो आप राजनीतिक व्यक्ति तो है नहीं, क्योंकि परिस्थिति ऐसी बन गई, आप चुनाव लड़ रही हैं। जब आपने सुना कि ये फतवा जारी हो गया है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? हमने सोचा पता नहीं क्यों हो गया ये सब, क्यों हो गया मुझे तो समझ में नहीं आया। खैर उनका स्तर बहुत ऊपर है, तो अगर उन्होंने कुछ बोला है तो हम उस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि किसी के ठेस ना पहुँचे। अब आगे से मंदिर तो हम जाएंगे। देखिए, हमारे इस्लाम में मंदिर जाना मना नहीं है, आप किसी पूजा करें वो मना है हमारे में, पर हम इस चीज़ का ख्याल रखें कि मेरी वजह से किसी को ठेस ना पहुँचे किसी भी समाज में। आप प्रचार कर रही हैं, यहाँ प्रचार कर रही हैं, शनि जी का मंदिर है, आसपास और मंदिर मस्जिद सब हैं, यहाँ पर कुछ मज़ार भी हैं, तो अब प्रचार करने जा रही हैं, तो हर जगह अगर कार्यकर्ता ने बोला कि यहाँ चल के मिल लेते हैं, एक बार ज़रा जो है इबादत ही कर लें, सर झुका लें, सर झुकाना तो मना नहीं है कहीं पे भी, तो कोई दिक्कत होगी अब आपको? नहीं, हम लोग में सर सिर्फ सजदे पे झुकाते हैं। हम लोग में सिर्फ सजदा जो है नमाज में होता है। हम लोग में कहीं पर भी मज़ारों पे भी मना है सजदा करना, तो हम लोग कहीं मत्था नहीं टेकते हैं, चाहे मज़ार हो चाहे जो है और कोई जगह हो। दरगाह पे भी हम लोग मत्था कभी नहीं टेकते हैं, सिर्फ हम लोग नमाज में ही सजदा करने के हम लोगों में। मंदिर जाएंगे लेकिन रास्ते में पड़ेगा कोई? हाँ, मंदिर जा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं। मेरे जो जितने लोग हैं वो मेरे हिंदू मुस्लिम हर वर्ग के लोग हैं ना, जो मेरे साथ चल रहे हैं, तो हम उनकी खुशी के लिए तो वो काम कर ही सकते हैं। बस हमें इबादत हमें सिर्फ अल्लाह की करना है, ये बताया गया। तो हम किसी पूजा नहीं कर रहे हैं और हम हर समाज का, हर जो धर्म है उनका इज्जत करते हैं। घबरा तो नहीं गई आप? ये सब जितना माहौल बन गया, बवाल हो गया। नहीं, हम कभी नहीं घबराते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं घबराते हैं। और कल जो चीज़ें रात में हुई थी, बहुत मेरे पास वीडियो आ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, पर हम गलत नहीं हैं, तो हमें अपनी बात रखने में कोई इसमें एतराज़ नहीं है। हम अपनी बात सही है इसलिए हम रख रहे हैं। उसके बाद हम गुरुद्वारे गए, आजकल में हमें चर्च भी जाना है, वहाँ पर भी कैंडी जाएंगे। वो विधायक जी के टाइम पर भी हम विधायक जी के साथ गए थे, चर्च भी गए, और हम अमृतसर गोल्डन टेम्पल, हाँ गोल्डन टेम्पल भी होकर आए, वहाँ का भी हमारा फ़ोटो है। तो हमारे लिए कोई वो नहीं विशेष कि हम इसमें नहीं जा सकते, बस हमें पूजा और इबादत मना है बस। सुनील जी, आप इधर थोड़ा से आगे आइए, आप ही रुकिए नसीम जी यहाँ पे। सुनील जी, आपने नसीम जी को आप चुनाव लड़ा रहे हैं, यहाँ पर आए हैं, ये जो पूरा प्रकरण हुआ इस पर आपका क्या कहना है? आप क्योंकि पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, चैनल्स पे जाते हैं, पक्ष रखते हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें असली बात है कि ये परिवार बहुत संकट में है। सबसे ज़्यादा सरकार ने इस परिवार का उत्पीड़न किया और झूठा उत्पीड़न किया। पूरे उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, 9 में 8 माननीय विधायक माननीय सांसद हो गए हैं। कानपुर के सीसा मऊ के जो विधायक थे उनके खिलाफ साजिश हो गई है, तब चुनाव हो रहा है। तो संकट के समय अगर किसी साथी ने इनसे कह दिया कि आप यहाँ चले जाएं, संकट कम हो जाएगा,
यहाँ चले जाएं, संकट कम हो जाएगा। तो ये परिवार पिछले 2 सालों से संकट कम करने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ये मानती है कि हमको सबका सम्मान करना है, सभी धर्मों का, सभी जातियों का। उस दिन इनका असली कार्यक्रम था दलित बस्तियों में दिया जलाना, विकास का दिया, खुशहाली का दिया। तो उसी कार्यक्रम में ये थी। किसी साथी ने कह दिया कि यहाँ दिया जला दीजिए, गुरुद्वारे में दिया जला दीजिए, तो उसी में चली गई। हम लोग धर्म पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो मुद्दों पे कर रहे हैं। जो अन्याय हुआ है वो सीसामऊ की जनता के सामने बता रहे हैं। जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, झूठ है, उसको बता रहे हैं, उसको लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। ये फतवा हो गया, पंडित जी ने जो है गंगा जल से मंदिर साफ कर दिया, ये सब सारी चीज़ें होती पहले भी रही हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद हो रही हैं तो उस बात की तकलीफ भी होती है कि कोई राजनीति चला गया। देखिए, बाद में पार्टी आइडियोलॉजी अपनी जगह है, लेकिन क्यों मंदिर नहीं जा सकती हैं, क्यों गुरुद्वारा नहीं जा सकती हैं, क्यों कोई मस्जिद नहीं जा सकता, क्यों कोई मज़ार नहीं जा सकता है। भाई, मैं हिंदू राष्ट्र तो है नहीं, हमारा संविधान है, सेकुलर है, सब कोई हर जगह जाता है। तो इस बात को लेकर के राजनीति भी तेज़ हो गई है। अब इस पर आप लोगों को राजनीतिक हीट होती है, जो कहते हैं पॉलिटिकल हीट है, उसका सामना करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? देखिए, ये देश समाजवादी व्यवस्था से चल रहा है। और जो बात आपने कही थी अपनी ओपनिंग में कि लोग चांद पे चले गए हैं और कुछ लोग कहाँ पर लड़ रहे हैं, तो मुझे इस पर बहुत कुछ नहीं कहना है। हाँ, ये एक बात कहनी है कि एक व्यवस्था है जो अभी भी पिछड़ों के मंदिर जाने के बाद, दलितों के मंदिर जाने के बाद मंदिर धुलवा रहे हैं। उसी सोच के खिलाफ हमारी लड़ाई है। समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव जी हर बार इस बात को कह रहे हैं कि हम पीडीए को जोड़ रहे हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, जो सदियों से पीछे रहा है, सदियों से गरीब रहा है, वंचित रहा है, उसको हक अधिकार नहीं मिले हैं। आप सोचिए ना कि आज़ादी कितने साल बाद, संविधान लागू होने के बाद भी अभी पीडीए समाज सामाजिक बराबरी के लिए संघर्ष कर रहा है, राजनीतिक बराबरी के लिए संघर्ष कर रहा है, शैक्षिक बराबरी के लिए संघर्ष कर रहा है, और अगर मैं आपके कार्यक्रम में ये कहूँ कि धार्मिक बराबरी के लिए भी संघर्ष कर रहा है। मतलब वही हमारा धर्म, वही भगवान, हम वहीं जाते हैं, वही मंदिर गंगा जल से धुलवाया जा रहा है। तो आप मुसलमान को, दलित को, पिछड़े को आप क्यों अछूत मान रहे हैं? अगर अछूत मान रहे हैं तो फिर कितने % हिंदू है आपकी परिभाषा में? ये आपने बात सुनी, आपके जो ससुर साहब हैं हाजी मुश्ताक सोलंकी, वो बड़े सेकुलर आदमी थे, यहाँ पर उनका बड़ा नाम है, रुतबा है। तो आपकी मम्मी ने जब सुना, आपकी सास ने सुना कि ऐसा ऐसा मामला हो गया, उन्होंने क्या हिदायत दी, क्या बोला आपको, कुछ मशवरा दिया? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला नहीं, पापा भी ऐसी राजनीति करते थे, सारे वर्ग में जाते थे, मंदिर भी जाते थे। तो मम्मी का तो रिएक्शन था कि कोई बात नहीं बेटा, परेशान ना हो, ये सब चलता रहता, हमने पापा के ज़माने में बहुत देखा है। तो मम्मी तो खैर बहुत सपोर्ट ही करती हैं, और उन्होंने बोला नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और पापा भी अक्सर आते थे तो उनका टीका लगा होता था, और बिल्कुल होली बहुत अच्छी खेलते थे पापा। तो जब हमने भी 2 बार देखा, बहुत ज़्यादा होली खेल कर आते थे। तो ऐसा कुछ नहीं, मम्मी ने बोला कि नहीं, घबराना नहीं, ये तो होता रहेगा, राजनीति में आई हो तो। मन मजबूत कर रखा है आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मन मजबूत, हौसला बुलंद। हौसला बुलंद। तो घबरा नहीं रही? क्यों घबराएंगे? जनता की अदालत में, हम जनता की अदालत में आए अपना सारे मसले लेकर। 2 साल से तो मैंने बहुत तकलीफ़ उठाई है। आज हम कैमरे के सामने हैं, पर मैंने ऑफ कैमरा बहुत तकलीफ़ उठाई है, बहुत दिक्कतों के साथ आज हम यहाँ खड़े हैं। बच्चे मेरे अकेले भेज देते हैं महाराजगंज, जब हमको यहाँ पर, अब हम राजनीति में हैं तो बच्चे मेरे अकेले जाते हैं, तो वो भी एक मेरे अंदर डर है, पर वो डर ख़त्म हो चुका। कितना हम लोगों के लिए तकलीफ़ें हैं, कभी तो अंत होगा। इस चीज़ को सोच के हम लोग रोज़ सुबह उठते हैं कि रात होगी तो हो सकता खुशी आ जाएगी, पर आएगी इंशाल्लाह, एक दिन तो आएगी। आपको यहाँ हिंदू मुसलमान हर वर्ग में जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस है? बहुत अच्छा, यकीन जाने बहुत अच्छा। शायद पापा के ज़माने का काम और विधायक जी के ज़माने के सब बटोर के हम लोगों को प्यार और मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, और बहुत आशीर्वाद, दुआएं बहुत मिल रही हैं। आपके हस्बैंड जेल में हैं, मुलाकात होती है जब टाइम होता है, तो क्या कह रहे हैं वो? कह रहे जाओ जीत के आना, और मेरी जनता को मालूम है कि उनका विधायक कैसा है। मेरी जनता को मालूम है। तो हिंदू मुसलमान में फंस रहा है क्या शीशामऊ का चुनाव? नहीं, भारतीय जनता पार्टी फंसाना चाह रही है। ये चुनाव बिल्कुल नहीं फंस रहा है।
हम अगर सच कहें, इस चुनाव में भाजपा आरएसएस लड़ी नहीं पा रही, प्रशासन लड़ रहा है, पुलिस लड़ रही है, केडीए लड़ रहा है, नगर निगम लड़ रहा है, बिजली विभाग लड़ रहा है। तो हमारी लड़ाई तो उनसे है। और जो बात कही है आपने कि ये परिवार संकट में है और ये जनता के बीच गया है, जनता ही संकट से निकालेगी, यही एक रास्ता है राजनीति में, लोकतंत्र में। तो यहाँ पर यहाँ के इलाके के एक और विधायक अमिताभ वाजपेयी भी हैं। मैं बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, लेकिन मैं बताना दिखाना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ इलाके के, क्या आपका क्या रिएक्शन है इस मामले पे? भाई आपस में दिल बड़ा रखिए, ईश्वर नियत देखता है, ईश्वर कोई एक्शन नहीं देखता। हम सब लोगों को अपनी नियत ठीक रखनी चाहिए। अगर राजनीतिक क्षेत्र में है तो हमको जनता के मुद्दों पर संघर्ष करना चाहिए, उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो यहाँ पर नसीम से बात की, कहते नहीं है जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पढ़ा रहने दो म्यान। राजनीतिक बात अपनी जगह, बीजेपी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लड़ती रहे, लड़े ज़रूरी है, लेकिन किसी के मंदिर जाने से, किसी के मस्जिद जाने से, किसी के गुरुद्वारा जाने से, किसी के चर्च जाने से अगर ये समस्या होने लग जाए धर्म के ठेकेदारों को, तो वो गलत है। धर्म की ठेकेदारी किसी के पास नहीं। अगर कोई जा रहा है और अगर पूरे अकीदे के साथ, पूरे विश्वास के साथ जा रहा है तो उसे आप नहीं रोक सकते हैं। कहीं ना कहीं भारत देश है, उत्तर प्रदेश है, कानपुर है, तो धर्म राजनीति साथ साथ चलेंगे। आप देखते हैं कि नसीम जो अब इस बार सड़क पर आई हैं, इनके हस्बैंड जेल में हैं, उनको लोग कितना प्यार देंगे, आखिर में जनता इनको देखेगी कितना वोट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। लेकिन फिलहाल शीशा मऊ में इस घटना ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में थोड़ी गर्मी ला दी है, चर्चा हो गई है और हमें भी आना पड़ा कि कम से कम चलिए ये खबर जो है दिखाई जाए लोगों को, दर्शकों को। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।